हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सभी भाई। ते कन्ने क्या हाल चाल सारे दा सरीशुआ ठीक। तो आज जो है हम अपना जीके एसएसबी का स्पेशल जीके की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दोस्त एक चीज़ बता दो, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है सभी दोस्तों को? आवाज़ में तो कोई इशू नहीं है? फिर हम जो है अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। ठीक है जल्दी से बताएंगे सब दोस्त। ओके तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रो आपको मैं दे दूं। इसमें होने का वाला है, ये स्पेशल डेडिकेटेड जो है आप कह सकते हैं जेकेएसएसबी को रहेगी। जेकेएसएसबी के अंडर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं मेनली फोकस जेके पे कांस्टेबल पे रहेगा और पटवारी पे रहेगा। ठीक है, और एनटी का आप कुछ पोर्शन इसमें कवर कर सकते हैं। क्लियर? जेकेएसएसबी के अंडर ऑलमोस्ट एग्जाम इसमें आपके कवर हो जाएंगे, ये उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे मेन चीज़। और दूसरी बात, डेली जो है हम इस क्लास को लाइव किया करेंगे जिसमें कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो पर डे के हिसाब से हम करेंगे। आप ऑलमोस्ट जेकेएसएसबी में 4th क्लास की चाहे कर रहे हो, चाहे जेकेपी कांस्टेबल की कर रहे हो, उनमें ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्त स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लाइक वगैरह कर दीजिएगा जो भाई अपने साथ जुड़े हैं, और जो कुछ भाई नए जुड़ेंगे हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है पॉलिटिकल लीडर नहीं है? फ़रूक अब्दुल्ला है, जतिंदर सिंह, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी फिराक। ठीक है, फ़रूक अब्दुल्ला की बात करें, फेमस हैं भाई, ऑलमोस्ट सभी दोस्तों को पता होंगे। जतिंदर सिंह हमारे बैठे हुए हैं यूनियन में, ठीक है, जो कि बात तो कुछ करते नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती सभी को मालूम होगा। तो गुलाम नबी फिराक जो है मेरे भाई, ये इसमें हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। गुलाम नबी फिराक है कौन? ये एक कश्मीरी पोइट हैं, कश्मीरी पोइट हैं ये गुलाम नबी फिराक, या आप कह सकते हैं राइटर हैं एक। ठीक है, ये एक राइटर हैं। ये क्लास के बाद में आप सभी दोस्त अपना सजेशन दीजिएगा कि क्लास आपको जो है वो कैसा लगा है। अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत होगी तो आप वो भी इसमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासेस इंक्रीज। देखिए, एक पॉलीगन है, पॉलीगन आप समझते हैं ना, जैसे वो बार ग्राफ बनाते हैं ना आप, ठीक है, उस तरह से मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। और इसमें बोला गया है कि जब इसकी जो है क्लास और ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो पॉलीगन की फ्रीक्वेंसी जो है उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, उसकी शेप में क्या चेंज आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगी उसकी। जैसे कि ऑप्शन नंबर 10 टू बिकम जैक्ड, बिल्कुल नहीं होगी। बेरीज इफ डाटा कम मोर रिलेबल, नहीं। 10 टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, बिल्कुल सही। तो धीरे धीरे जो है ये स्मूथ होगा और धीरे धीरे जो है ये बढ़ेगा ग्राफ। ठीक है, रिमेन द सेम, सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन और क्लास जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली जो है स्मूथली ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, या आप कह सकते हैं इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी का जो लिखा हुआ ना, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, और हिंदी वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं मेरे भाई, उनमें सभी में इंग्लिश मीडियम ही है। जो कुछ सेंटर लेवल के होते थे उनमें हिंदी की ज़रूरत होती है, बट जेकेएसएसबी के इंग्लिश मीडियम में हो रहे हैं सभी, तो हिंदी की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी को थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम लगे इंग्लिश का समझने में तो वो हिंदी का देख सकता है। बात करते हैं यहाँ पे ब्लू माउंटेन की। ब्लू माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। भारत के नीले पर्वत जो हैं या नीले पहाड़ जो हैं मेरे भाई, वो किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने चार चार हर ऑप्शन में रहेंगे। नीलगिरी, कार्डमम, जैंता, या फिर गारो हिल्स। बहुत बढ़िया, तो नीलगिरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नीलगिरी हिल्स कह लीजिए, इन्हें कहा जाता है ब्लू माउंटेन। नीलगिरी से भी आप ना देखिए गेस लगा सकते हैं। नीलगिरी, नीला, नीला हमारी भाषा में यही बोलते हैं ना, हे हो आखड़े ना, नीला, ठीक है, नीली चीज की है, ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन, नीलगिरी को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी हिल के ऊपर हैं? तो पवन गुप्पी हिल, पवन गुप्पी हिल जो है इसके ऊपर ये लोकेटेड हैं, ठीक है।
पवनगुप्पी हिल जो है ना, इसको भी ब्लू माउंटेन कहते हैं। ये मिजोरम की है, ये मिजोरम की है। इनके ऊपर ये ब्लू माउंटेन आएंगे, नीलगिरी हिल्स के। एक चीज़ आपको साथ में बता दूं एडिशनल, जो कुछ बच्चे अभी से जस्ट प्रिपेयर करेंगे इस क्लास के साथ, ये फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है। तो साथ साथ में जो है ना वो नोट्स सभी दोस्त बनाते जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये सीरीज़ जो है आपके एग्जाम आने तक जो है वो कंटिन्यू चलेगी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके नोट्स जो है मेरे भाई सभी दोस्त बनाते हुए चलेंगे। और साथ साथ में जिस जिस भाई को जिस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो आंसर्स भी जो साथ साथ में देते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हावड़ा ब्रिज की। ये हावड़ा क्या है, यहाँ पे आगे ब्रिज नहीं लिखा है। हावड़ा ब्रिज जो है वो किसके बैंक पर सिचुएटेड है? बैंक वो वाला मत समझो, जम्मू कश्मीर बैंक, एसबीआई बैंक, वो नहीं, किनारा, ठीक है। बैंक होता है रिवर का किनारा, किसी नदी का किनारा। जैसे हमारी जम्मू तवी में है, ठीक है, तवी का किनारा। तवी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो तवी के किनारे बसा हुआ है जम्मू शहर। वैसे ही पूछा गया है कि हावड़ा ब्रिज जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हुगली नदी जो है, हुगली नदी इसे भागीरथी भी कहा जाता है, इसे भागीरथी भी कहा जाता है। कई जगह पे आपको हुगली दिखेगा, कई जगहों पे आपको भागीरथी जो है वो देखने को मिलेगा। तो भागीरथी जो है इस नदी के ऊपर जो है ये हावड़ा ब्रिज लोकेटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर पूछ ले कि हुगली नदी जो है कहाँ पर, कौन सी स्टेट में है, तो ये आ जाएगी ममता दीदी की स्टेट में, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे आ जाएगी? वेस्ट बंगाल में आ जाएगी। इसके सिवा इंपॉर्टेंट कुछ और दो नाम लिखवा देता हूँ आपको। एक लिख लीजिए सिग्नेचर ब्रिज, लिखो लिखो जल्दी, सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है। और इसके साथ एक और लिखिए शिप्रा ब्रिज, ठीक है, शिप्रा ब्रिज। ये दो नाम लिख लीजिए याद से। जो सिग्नेचर ब्रिज है मेरे भाई, ये तो आ जाएगा हमारा कस्बे जमुना पे, ठीक है। सिग्नेचर ब्रिज किस पे आ जाएगा? जमुना पे आ जाएगा। और शिप्रा जो है ये शिप्रा रिवर पे ही आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, हुगली रिवर जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ये जो इतना लिखवा रहा हूं ये सभी जो है नोट्स में अपने कॉपी करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अहम टाइम पे, जब लास्ट टाइम पे आ जाओगे ना कि रिवीजन के दिन बचेंगे, क्योंकि तब तो भाई क्लास देख नहीं पाओगे आप, क्योंकि आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की क्लासेस होंगी, तब आप देख नहीं पाओगे, जो सीधी सी बात है। तो तब आपके नोट्स जो है वो आपके काम आएंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे उनको मत लिखो, जो नहीं आते उनको लिखते जाओ। चलिए जी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ चुका है। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब जो है वो मिक्स करके रखूंगा इसमें। और ये डेफिनेटली आपको बहुत ही मददगार भी रहेंगे। तो बात कर रहे हैं इसमें कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की कौन सी है। यहाँ पे वर्ल्ड का पूछ लिया भाई कि पूरे विश्व में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर देंगे कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, कुछ नाम लिख देता हूं। वारबेटॉन माउंटेन्स। राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं, या कुछ ज़्यादा ही सुंदर लिख रहा हूं मैं? देख लो भाई, बता सकते हो, इसलिए मैं लाइव चैट नीचे खुला है, कमेंट बॉक्स भी खुला है, इसीलिए ताकि अगर कोई आपको इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप बता दीजिए, ठीक है। ये मेरे सुंदर सुंदर शब्द जो हैं आपको समझ आ रहे हैं तो बताइए, अदरवाइज इंप्रूव करेंगे। तो बात करते हैं वारबेटॉन की। ये ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट रेंज है माउंटेन की, वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की। और बात करें अरावली की, ये ओल्डेस्ट रेंज है, ये ओल्डेस्ट रेंज है कहाँ की? इंडिया की, ठीक है, ये इंडिया की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आर्गुमेंट की राइटिंग समझ आ रही है, बस बस बस, संतुष्ट, खुश हुआ दिल, ठीक है, बिल्कुल। तो अरावली जो है ये ओल्डेस्ट रेंज है कहाँ की? इंडिया की। और वारबेटन जो है ये कहाँ की है? वर्ल्ड की है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज वो कौन सी है। तो भाई आ जाओ हिमालयाज के ऊपर। हिमालयाज के ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ के ये हिमालयाज जो हैं ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर देखिए अगर आपका लेवल हाई होगा ना तो वो क्या पूछेंगे कि ये हिमालय जो है ये कौन से माउंटेन है। अगर मान लो आप सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हो तो उसमें ये नहीं पूछेंगे कि यंग माउंटेन है, तो ये पूछेंगे यंग फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, कौन से हैं। तो हिमालयस जो हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हिमालयस।
तो ऑप्शन नंबर डी को जल्दी से टिक करो और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, किसी भी टाइप का क्लास के रिलेटेड कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बता दो, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे बता दो, वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एग्जाम्पल देके बैंक वाला जब आया था तो आ गया भाई नदी का किनारा फिर से। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं साथ साथ में, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जम्मू जो है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? जम्मू बिल्कुल सही, आई थिंक वाली कोई बात ही नहीं है, तभी ही बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तभी के किनारे जो है मेरे भाई जम्मू सिचुएटेड है। तभी को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ओल्ड नेम है तभी का, ओल्ड नेम ऑफ तभी। बताएंगे जल्दी से, 10 भाई, जल्दी जल्दी। ओल्ड नेम ऑफ तभी जो है वो क्या है? किसी बच्चे को मालूम होगा? ये क्वेश्चन जो है ना, ओल्ड नेम ऑफ तभी, ये बॉर्डर बटालियन का भी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे अभी आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका मेरे एक भाई का, बिल्कुल सही। ओल्ड नेम है जो तभी का, वो क्या है? सूर्यपुत्री। क्या है मेरे भाई? सूर्यपुत्री जो है ये ओल्ड नेम है तभी का, या आप कह सकते हैं कि अनदर नेम है। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड मॉनसून हैज इट्स ओरिजिन इन। मॉनसून जो शब्द है इसका ओरिजिन जो है वो किस भाषा से है? सिंपल सा, मॉनसून शब्द, मॉनसून आप सभी को पता है, मौसम जो बिगड़ता बनता है इसी को मॉनसून कहते हैं। तो इसका जो शब्द है ये कौन सी भाषा से ओरिजिनेटेड है? सिंपल सा इसको हम पकड़ेंगे, ये अरेबिक भाषा से है जिसको कि मौसम बोलते हैं। हम डोगरी में भी इसको, डोगरी में कश्मीरी में मौसम ही बोलते हैं ना इसको। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ आप सभी भाइयों को मैं बता दूं, देखिए विश्वास करके बने रहिएगा साथ में, आपको ये चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये सीरीज कंप्लीट कर लो, JKSSB के ऑलमोस्ट एग्जाम आप जो है वो हिट कर लोगे। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग के कुछ क्लास जो है 10-15 क्लास आपको बेसिक लेके जाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन रखूंगा इनमें। ठीक है, जो कि PYQ बेस्ड रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आप थोड़े कनेक्टेड हो जाते हैं मेरे साथ, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली भाई आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस, टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी जल्दी ही करवाऊंगा। चलिए, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। द नीलगिरी हिल्स आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ। नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं, वहां पे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मिलती हैं? नीलगिरी की हिल्स की लोकेशन मालूम है? ठीक है, ये घाट्स जो है ना दोनों, देखिए भाई मेरी ड्राइंग भी बड़ी अच्छी है, कृपया करके कोई मेरा भाई हंसे ना मेरे पे। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, एक ये जो पोर्शन है ये आ गया ईस्टर्न घाट्स। क्या आ गया? ये ईस्टर्न घाट्स आ गया। और ये वाला पोर्शन जो है ये आ गया वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या है, किस में आते हैं? अरेबियन सी में आते हैं। यहाँ मालदीव्स भी है। ये ना लिख मैं पूरा नहीं पाऊंगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बोल रहा हूँ इसी के साथ साथ। तो ये यहाँ पे आ गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं। फिर इस लोकेशन पे कहीं आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, जो कि साउथ मोस्ट पॉइंट भी है इंडिया का। ठीक है, निकोबार याद रखिएगा, निकोबार साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो ये जो दोनों घाट्स है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, मान लीजिए ये प्रेमी हैं दोनों, इन दोनों प्रेमियों को कौन मिलाता है? नीलगिरी हिल्स जो है वो मिलाती हैं। नीलगिरी हिल्स इन दोनों को मिलाती है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को। क्लियर? एक चीज और, हाईएस्ट पीक बता दीजिए नीलगिरी घाट्स, नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी जो हिल्स हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसकी हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो जल्दी से। आंसर आप सभी के मेरे को विजिबल हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो मेरे भाई कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ियों का नाम। और साथ साथ में सभी दोस्त थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए चलेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो कुछ नए जुड़े होंगे हमारे साथ, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो नीलगिरी की जो है सबसे हाईएस्ट पहाड़ी जो है, हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है डोडा बेटा।
ठीक है। डोडा बीटा नाम याद रखिएगा, डोडा बीटा हाईएस्ट पीक रहेगी नीलगिरी हिल्स की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा एक्सेप्ट, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए हुए ना, इनमें सभी जो हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी होती है जो ट्रिब्यूट कर रही होती है, जो मतलब ट्रिब्यूटरी लाइक कैसे कह सकते हैं आप, हाँ जैसे मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ श्रद्धांजलि, नहीं यार ये गलत वर्ड हो जाएगा। मतलब मान लो मेरे किसी दोस्त को किसी चीज़ की मदद चाहिए, ज़रूरत है, ठीक है, उसको खून की कमी हो गई भाई, तो मैं अपना खून उसको ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी को बांट रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पर उसके लिए वो ट्रिब्यूट है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी जो है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इनमें एक रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी होगी वो, गंडक, गागर, गोदावरी या फिर गोमती। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। तो गोदावरी जो है, गोदावरी, गोदावरी, बहुत बढ़िया। गोदावरी वाले कितने हैं, बिल्कुल। तो गोदावरी रिवर जो है ये नहीं होगी, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है ये ड्रेन कहाँ पे होती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, फर्स्ट चीज़, ठीक है। दूसरा नंबर, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है। क्वेश्चन बनते हैं भाई, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गोदावरी जो है वो कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, आप बोलोगे सर ने बताया था ब्रह्मगिरी से, ब्रह्म, ठीक है, गिरी से जो है वो ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर से, त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर है वहाँ से जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि अदर नेम, इसके और भी तो नाम है गोदावरी के, ठीक है, पुराने नाम होते हैं, जैसे परुष्णी हो गया, बितिस्ता हो गया, ये ऐसे पुराने नाम होते हैं गंगाओं के। तो इसका है वृद्ध गंगा बोला जाता है इसे, वृद्ध मीन्स ओल्ड गंगा, ठीक है, ओल्ड गंगा। और साथ में इसे बोला जाता है दक्षिण गंगा, क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी जो है इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गए सब चीज़ें, इसमें सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट इस चीज़ में तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ऑफ द ब्लाइंड एशियंस, ठीक है, एसेशियंस इज, ठीक है, द ब्लाइंड एसेल्स के लेखक जो हैं वो कौन हैं, द ब्लाइंड एसेल्स के लेखक जो हैं वो कौन है। तो मार्गरेट, मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। मार्गरेट एटवुड जो है ये लेखक हैं इसके, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा मतलब बंदा जो कि फेमस बंदे होते हैं ना, जहाँ इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं उनको मार रहा है कोई पैसे के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नेता हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, वो किसी को मार रहा है, ठीक है, पैसे के लिए, तो वो आ जाएंगे ये बंदे। आहा चीक भाई इंस्टाग्राम कम देखा करो भाई, टीजी आर्टिस्ट, इंस्टाग्राम कम कर दो मेरे भाई, पेपर निकालने हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैज़ बिन रिटन बाय, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ऑथर कौन है। एक चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ, जहाँ पर भी बात कम्युनिस्ट की आ जाए बस एक नाम याद रखिए, एक नाम याद रखिए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं उसकी भाषा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको तुक्का ही लगाना है, बोलते हैं ना कि यार तुक्का के लाओ पूछते नंबर 1 लगे, अगर वैसी सिचुएशन है ना कि तुक्का ही लगाना आपको, तो कार्ल मार्क्स अगर आपको वहां पे दिख जाए तो आंखें बंद करके कार्ल मार्क्स पे टिक लगा दो। 100 में से 90% चांस होंगे कम्युनिस्ट वर्ड के साथ कार्ल मार्क्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो लाल रंग के नीचे छुप गया हुआ है कार्ल मार्क्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो विच प्लैनेट लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और धरती के बीच में कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो आते हैं, ठीक है। सूर्य और धरती के बीच कौन से प्लैनेट आते हैं, सुनो एक गल सुनो, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको प्लैनेट का सीक्वेंस याद करने के लिए, प्लैनेट का सीक्वेंस याद करने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक, बहुत बढ़िया, तब तक आप आंसर दो,
तब तक आप आंसर दो माई वेरी, मैं तब तक ये ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स होंगे ना मेरे साथ उनको तो ये मालूम होगी, बट जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताता हूँ। हाँ हाँ, ये लिख रहा है कि एजुकेटेड मदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। ये एक लाइन याद कर लो मेरे भाई, तो समझो आपको प्लेनेट सारे आ जाएंगे। माई से मर्क्यूरी, ठीक है, वी से वीनस, एजुकेशन से अर्थ लिखेंगे, एम से मार्स, जे से यूपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। समझ आ गए। ये एक ना छोटी सी ट्रिक है और बड़ी मस्त है, बड़ी मस्त है, ठीक है। प्लैनेट्स आप जब भी याद कर रहे हो बस एक लाइन याद कर लो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो आपको सीक्वेंस याद आ जाएगा, ये लाइन वाइज है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि सन और अर्थ के बीच में बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। सन तो हो गया इनका सेंटर और ये रही अर्थ। सूर्य और अर्थ के बीच में है मर्क्यूरी है और वीनस है, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दो, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, इन्होंने बोला पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो दो प्लेनेट है ना वीनस और यूरेनस, एकमात्र ये दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो उल्टे चलते हैं, बोलते हैं ना कि दिमागू पैदल, दिमाग से पैदल हैं ये दोनों, ठीक है। बाकी सभी प्लेनेट जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, सिर्फ ये दो प्लेनेट जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, याद रख लेना। एंटी क्लॉकवाइज पूछ लेंगे अगर कौन से करेंगे, तो यूरेनस एंड वीनस, सिर्फ यही दो, बस, ठीक है। चलते हैं आगे, और भी बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत है प्लैनेट्स के बारे में भी, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे ना तो बताता जाऊंगा, ठीक है। आज तक कुछ नहीं पढ़ा, जेकेपी का फॉर्म भर दिया है, स्टडी प्लान भाई मैं क्या ही बताऊं, जैसे आपको टाइम लगता है, दिन में 4-5 घंटे टाइम निकाल लो, काफ़ी हैं। रेगुलर पढ़ो, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ ले दूसरे दिन पढ़े नहीं, रेगुलर पढ़ो, 4-5 घंटे पढ़ो रोज का, काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा स्टडी प्लान देखोगे, ये देखोगे वो देखोगे, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बोलते हैं ना पुठा फा पहना बस, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। चुपचाप करके 5 घंटे डेली निकालो और सीक्वेंस में बैठ के पढ़ो। चलिए क्लास करो डेली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क से संबंधित क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन ना आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, और ये एक आरपीएफ की क्लास होती है उसमें भी करवाया था मैंने। तोबा तोबा क्या है बोलूँ, फिर भी 90 से 95% बच्चे जो हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है। मैंने पूछा था कि सार्क की कितने कंट्री मेंबर्स हैं वो बता दो। इस पे सार्क पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक तो आ गया कि सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे है, या हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, वो कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन जो कि इन्होंने पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि मेंबर कंट्री कितने हैं इसके, मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कितने हैं, कितने देश जो हैं इसके मेंबर हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म पे, कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है। चलिए बताओ जल्दी जल्दी से आंसर, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बहुत बढ़िया, हेडक्वार्टर बताओ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। तो हेडक्वार्टर जो है यार, ये देखो 7 वाला एक फिर से आ गया, अभी 7 नहीं है मेरे भाई, 8 हैं यार, ठीक है। 8 जो हैं इसके सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं। 7 क्यों लिख रहे हो, क्या बोलो, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है करेक्शन कर लो, ठीक है। क्योंकि मेरे को यार बहुत सारे बच्चों ने 7 लिखा, मेरे को भी डाउट हो गया, फिर मैंने भाई आधा घंटा पढ़ा इस बारे में। 8 हैं, ठीक है। तो काठमांडू नेपाल जो है इसकी सेक्रेटरीट है यहाँ का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बात करते हैं मेंबर कंट्रीज की, तो मेंबर कंट्रीज हैं 8। कौन कौन सी हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, याद मत करो इसको कि कौन कौन सी है, याद मत करो, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, इसका सिंपल सा तरीका सुनो, सार्क के मेंबर कंट्री याद करने का, इसको पूरे याद मत करो। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, एक चाइना को छोड़ दो, चाइना को गोली मारो, उसको बाहर निकालो, बाकी जितने पड़ोसी देश हैं वो सब इसके मेंबर होंगे। सुनो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 खत्म हो गए, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, फिर और कौन सा आ गया, एक और है कोई, ठीक है। ये 8 कंट्रीज जो हैं बस यही इसके मेंबर्स हैं, बस सिंपल। और फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म लिख लो, लिखवा देता हूं मैं, लिखो फुल फॉर्म, साउथ एशियन
एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये रही इसकी फुल फॉर्म। जो जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो मेरे भाई आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स में लिखते जाइएगा, बाकी टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं टॉप तरीके से करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, बस जितना लिखवा रहा हूँ उतना लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है 2018 का वो कहाँ पे होस्ट हुआ था? तो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है वो वैनकूवर, आए भाई टाइपिस्ट भैया इसको सही से लिखा करो, वो है कनाडा, कैनेडा नहीं है, कनाडा है, ठीक है। वैनकूवर कनाडा में जो है, कनाडा जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे जो है वो हुआ था, जहाँ की हमारा यूथ जो है अभी बहुत सारा जम्मू का जाने की ओर प्रस्ताव कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसी तरह से मेरे भाई रिस्पॉन्स देते रहो, और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि लाइक वगैरह वीडियो को कर दिया करो, और नए जो भाई जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता हुआ कि नेशनल फार्मर डे जो है वो किस व्यक्ति के जन्मदिन पे जो है वो मनाया जाता है, किस व्यक्ति की याद में आप कह सकते हैं वो मनाया जाता है, ठीक है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे। इन्होंने ये भी बता दिया कब मनाया जाता है कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे भाई। और ये नेशनल फार्मर डे किसके ऊपर मनाया जाता है? जैसे देखो वो है ना जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनका बोलते हैं कि चिल्ड्रन डे उनके नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के डेथ के डे पे शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे ही नेशनल फार्मर डे बताइए जल्दी से। तो चौधरी चरण सिंह वाले कितने हैं मेरे भाई? चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह वाले बिल्कुल सही। इनकी याद में कह सकते हैं आप कि नेशनल फार्मर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। डेट याद रख लो, डेट याद रख लो, 23 दिसंबर और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ, तो बात की जा रही है यहाँ पे 2018 की कि चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसके जो है वो किसे अपॉइंट किया गया था? अब आप बोलोगे सर अब तो कहाँ 6-7 साल आगे पहुंच गए हैं, आप 2018 का करवा रहे हो। नहीं भाई सुनो, ये 2018 का इसलिए है क्योंकि वहां पे इंडियन बना था हमारा चीफ। कौन बना था? हमारा भारत का बंदा बना था, इसलिए जो है ये बात आ रही है 2018 की। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? इसको हम स्टैटिक जीके में काउंट करेंगे मेरे भाई। किसमें? स्टैटिक्स जीके में काउंट करेंगे, ठीक है। तो कौन था वह 2018 का? सॉरी, तो गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अरे रघुराम राजन नहीं मेरे भाई, रघुराम राजन नहीं, गीता गोपीनाथ, ठीक है। ये बनी थी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है। अब भी, ठीक है, याद रखिए, अगर बात की जाए कि 2024 जो वर्ष है, 2024 में IMF का इकोनॉमिस्ट चीफ कौन है, तो लिखिए मेरे भाई, पेरी ओलिवर। कौन है? पेरी ओलिवर जो है ये 2024 का है। 2018 ये मत सोचिए कि बहुत पीछे का, ये इसलिए है क्योंकि हमारा जम्मू का, ओ जम्मू, वो यार जम्मू घुस गया हुआ अंदर, ठीक है, ये हमारा इंडिया का था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में कौन सा जो पार्क है इनमें से नहीं है? एक चीज ध्यान रखो, लद्दाख को ना अब अलग रखना, ठीक है, लेह लद्दाख जो है उसको अलग रखना। कहीं लद्दाख को इसके बीच में घुसाते फिरो कि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है, भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते 2019 के उसको, ठीक है, 370 के टूटने को, वो सब नहीं चलेगा। याद रखो, लेह लद्दाख अलग कर दो अब, ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर भी दे दिया बहुत सारे भाइयों ने। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है, बहुत बढ़िया, हेमिस नेशनल पार्क, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पे आता है? ये आता है लद्दाख में, ठीक है। और कौन सी रिवर के बैंक पे है? ऑन इंडस रिवर। कौन सी? इंडस रिवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इंडस रिवर पे है, हेमिस नहीं आएगा। अब चलो बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं हेमिस का, तो इसमें पाया क्या क्या जाता है, ये फेमस किस लिए है और ये कब बनी थी? सबसे पहले कब बनी थी? ठीक है, तो 1981 में, ठीक है। फेमस किसके लिए है?
तो स्नो लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं यहाँ पे। फिर इसके सिवा एशियाटिक आइबेक्स पाए जाते हैं, एशियाटिक आइबेक्स पाए जाते हैं। फिर तिब्बतन वॉल्फ पाए जाते हैं। ठीक है, तिब्बत के वॉल्फ पाए जाते हैं। बाकी लोमड़ियाँ, भेड़ लोमड़ियाँ वो सब तो, रेड फॉक्स पाई जाती है, ये याद रख लो। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, 1981 में बनी है, लद्दाख में है, इंडस रिवर के किनारे पे है। बस इतनी सी कहानी इसकी याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग कहाँ से आ गया मेरे भाई इसमें? बाकी ये जो है ये जम्मू कश्मीर की हैं, इनको टाइम है अभी हमारे पास बहुत, आज तो जस्ट स्टार्टिंग है अभी हमारी, धीरे धीरे मेरे भाई सब जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। चलो भाई, अब हम चलते हैं सूर्य देवता की ओर, सन की ओर। ठीक है, जो कि हमारा आदित्य L1 जो है हमें वहाँ पे लेके जा रहा है। तो आदित्य L1 इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ से लॉन्च हुआ है, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब इन्होंने ये पूछा है कि ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि किसकी स्टडी करेगा। ठीक है, ये किसकी स्टडी करेगा? मुझे लग रहा है भाई ये ना ऑप्शन वो वाले आगे हुए हैं यहाँ पे, वो जो पीछे था एक जिसमें मैं आपको बता रहा था, ट्रिक बता रहा था प्लेनेट की, है ना, मरकरी, वीनस, ऑप्शन ए बी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये किसकी स्टडी करने के लिए भेजा था आदित्य L1? ये भेजा हुआ है सन की स्टडी करने के लिए। ठीक है, सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 जो है वो भेजा हुआ है, या आप कह सकते हैं सोलर एटमॉस्फेयर के लिए। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस क्या दिए रहेंगे। तो सोलर एटमॉस्फेयर की ऑब्जर्वेशन के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सोलर एटमॉस्फेयर की ऑब्जर्वेशन के लिए। लॉन्च डेट लिख लो, लॉन्च डेट लिख लो, डेट क्या है? 2 सितंबर, 2 सितंबर 2023 को जो है वो लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसके सिवा एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे सूर्य देवता की ओर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर बताइए सन की कौन सी है? ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। डेली 1-2 क्वेश्चन आपको भाई होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, घर से जो आपको काम मिलता था ना स्कूल में 7th 8th 5th 4th क्लास में, वैसे ही होमवर्क यहाँ भी मिलेगा। इनको क्या करना, आपको गूगल से देखिए, किताबों से पढ़िए, जैसे भी कीजिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्लास होने के बाद। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? और दूसरा क्वेश्चन सुनो कि गैसेस कौन कौन सी पाई जाती हैं सन में? मेन बता दो, मेन गैसेस, मेन 2 गैसेस हैं, ठीक है, जो पाई जाती हैं, वो बता दो, उनके नाम बता दो। चलिए यार ये क्या बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज, जो मोस्ट कॉमन मतलब कह सकते हैं कि कॉमनली यूज होता है किसके लिए? पानी को साफ करने के लिए, सिंपल सा, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, फिनाइल। हाँ भाई फिनाइल से कौन कौन पानी साफ करता है? ठीक है, देखो मान लो हमने पानी जो है कहीं का थोड़ा बहुत उसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक नहीं आ रहा पानी, तो उसको जो है हमने साफ करने के लिए, यहाँ पे आरओ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है भाई, अगर आरओ का ऑप्शन दिया होता तो आरओ लिख देते आप। ठीक है, फिनाइल कौन कौन यूज करता है मेरा भाई? बताइए जल्दी से, पानी को साफ करने के लिए। क्लोरीन कौन करेगा? अल्कोहल वाला तो नहीं है कोई जो जो पानी को शुद्ध करने के लिए अल्कोहल उसमें डालता हो, है? डिस्टिल्ड वाटर, इसको रहने दीजिए, ये बैटरियां होती है ना इन्वर्टर की बैटरियों में डलता है डिस्टिल्ड वाटर, या फिर रेन का जो वाटर होता है उसको अगर इकट्ठा करके रखो तो वो डिस्टिल्ड वाटर बनता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं मेरे भाई, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, चलता है सब चलता है। ठीक है, बस लिमिट में चलो, सब कुछ अलाउड है। ठीक है ना, साथ साथ में पढ़ो, साथ साथ में मौज मस्ती करो, कोई इशू नहीं है। चलो, तो उम्मीद करूंगा कि ऑप्शन सी वाला कोई भाई ना हो मेरा भाई, जो कि पानी को साफ करने के लिए उसमें अल्कोहल डालता हो, सभी जो है वो क्लोरीन वाले ही हों। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हाँ बोल दीजिए, आपका जो भी डाउट है बोल दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, अगर आप कहीं ऐसी जगह गए यहाँ टैप से पानी आता है, नल जो होते हैं ना,
नल से पानी आता है कई जगहों पे, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो पानी निकलता है ना वो वाइटिश जैसा होता है। एक तो उसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट रहता है कि एयर की वजह से जो है वो बबल्स जनरेट होते हैं, तो वो कुछ देर के लिए पानी वाइट होता है। और दूसरा जो है वो वाइट पानी जो दिखता है हमें सफ़ेद सफ़ेद, वो उस वजह से रहता है कि क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा डाला होता है इसमें, ठीक है। क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण भी वाइट दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा मेरे भाइयों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर से तैयार रहिएगा, कल फिर से सेम टाइम पे सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होंगे वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टाइम से, ठीक है। तो वहाँ पे पता चलता जाएगा आपको डेली क्लास जो है वो कितने बजे हो रही है, कहाँ हो रही है, जो भी कुछ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी आंसर आ रहे हैं भाई। आरओ में कोई ब्लीचिंग नहीं होता, बस फिल्टर से थोड़ा सा। अरे मैं तो वैसे बोल रहा हूँ भाई, मजाक के लिए बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आरओ में डालते हैं क्लोरीन, मैं तो बस इसे ऐसे बोल रहा हूँ कि आरओ ऑप्शन में नहीं है। अगर आरओ होता तो हम सीधा आरओ पे टिक करते, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ गए आप। ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, ये बात हो रही है यहाँ पे किसकी, फूलों की। ये कौन से फूल हैं जो आप फरवरी के महीने में बांटते हो ना, फरवरी के महीने में वो कौन से दिन आते हैं, 7-8, 1 मिनट यार थोड़ा सा टोलूं, हाँ। तो उन दिनों में जो बांटते हो ना, ये वही वाले फूल हैं। तो जो फीमेल फ्लावर होता है ना, मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ भाई, मेरी ड्राइंग पे, मेरी राइटिंग पे कोई भाई ना ही जाए तो अच्छा है क्योंकि मैं बहुत सुंदर राइटिंग लिखता हूँ और बहुत ही अच्छी ड्राइंग है मेरी चलिए, क्लियर। ये जो है ये फीमेल फ्लावर है, ये जो है ये वाला मेल फ्लावर है। तो होता क्या है, ये जो है ये है एंथर, ये वाले हैं एंथर, और ये है स्टिग्मा, या फिर जिसे हम कह सकते हैं फीमेल ओवरी। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, इनको इस तक जो प्रोसेस आता है, ये जो यहाँ तक आते हैं, जिससे फिर ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जिनसे इनकी आगे जनरेशन बढ़ती है। तो वो जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। बहुत बढ़िया, आंसर तो बहुत सारे बच्चों ने दे दिया था, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ऐसे कि बताइए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो पॉलिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। कौन कौन से, हवा लिख लो भाई, हवा चलेगी, अगर इधर से जोरदार हवा चलेगी तो ये उड़ेंगे, इधर से फूल पत्तियाँ इसके जो भी है मटेरियल उड़ेगा, यहाँ पे आके पड़ जाएगा, हवा से हो गया। दूसरा नंबर वर्ड से लिख लो, पक्षी होते हैं ना हमिंग बर्ड जैसे, वो एक फूल पे बैठते हैं, कभी दूसरे फूल पे, कदे इधर मुंह मारना, कदे उधर मुंह मारना, तो वही हिसाब है, इधर उधर मुंह मार रहे हैं, ठीक है, तो उनसे होगा। तीसरे नंबर पे आ जाएंगी बीज, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ भी कभी एक फूल से रस चूसेंगी, कभी दूसरे पे, चलती रहती है ये दुनियादारी, ठीक है। तो बस ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ये होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थी मेरे भाइयों आज की क्लास। एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशनल डिटेल्स और कैटेगरी इशू डेट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट है, सो व्हाट कैन आई डू। अगर फॉर्म देखिए, कोई भी अगर आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई, तो रुकिए, जब वो उसकी लास्ट डेट्स आएंगी ना, उसके बाद वो 1-2 दिन एडिटिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन देते हैं, वो कॉर्नर खुलता है 1-2 दिन के लिए। उसमें मे भी अलग से 200-250 रुपये 300 रुपये आपको देना पड़े, तो वो देइए और कर लीजिएगा एडिटिंग, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। बट ध्यान रखिए कि फॉर्म भरते समय थोड़ी सावधानी बरतिए, ऐसा ना हो। चलिए, तो आज की क्लास मेरे भाई ख़त्म हो चुकी है। आप सभी से जाते जाते एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, सिंपल डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे जाइए। डिस्क्रिप्शन पता कहाँ होती है, ये जो नीचे लिखा होता है ना, क्लास का टाइटल लिखा होता है, जैसे जेकेपी कांस्टेबल कुछ लिखा होगा, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, तो उसमें जाइए, वहाँ देखिएगा, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा सीधा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और किसी भाई का कोई डाउट रहा हो तो बता दें यहाँ पे, या फिर कमेंट बॉक्स में कर दें, ठीक है। तो चलिए, बाकी कल मिलेंगे आपसे, कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दो मेरे भाइयों, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मज़े लो, मज़े से पढ़ो, ज़्यादा बोझ मत लो सर पे, आराम से करो, ठीक है। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।